हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्य भिषक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग पंचकर्म के एमसीक्यूज डिस्कशन करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग 90 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पंचकर्म में से किस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे जब भी कोई क्लास अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं, कौन से कॉलेज में आप पढ़ते हैं, कौन से ईयर में आप पढ़ते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी क्लासेस कहाँ कहाँ तक पहुंच रही हैं, है ना। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है स्नेह कर्म इज बेस्ट फॉर। तो हम लोगों ने पंचकर्म में पढ़ा था कि पूर्व कर्म होता है, पश्चात कर्म होता है और बीच में रहता है प्रधान कर्म, है ना। पूर्व कर्म में आपका क्या क्या आ जाता है, स्नेहन और स्वेदन आ जाता है और इसके साथ आप लोगों को दीपन पाचन भी करना रहता है। तो दीपन पाचन भी इसी में आता है। इसके बाद आपका आता है प्रधान कर्म। प्रधान कर्म में जो पंच कर्म 5 बताए गए हैं वो आ जाते हैं। उसमें वमन, विरेचन, बस्ती और क्या आता है, नस्य और आता है रक्त मोक्षण। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्स में। वो वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सारे प्रोसीजर्स की। सभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म आता है। उसके बाद पश्चात कर्म में क्या किया जाता है, संसर्जन क्रम रहता है, धूमपान रहता है, गंडूष कर्म है, कवल कर्म है। तो कई तरह के कर्म रहते हैं जो पश्चात कर्म में आते हैं, जो कि मुख्यतः पंचकर्म के जो 5 शोधन के प्रोसीजर्स हैं उसके बाद किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज्ड हमने रिवाइज कर लिया कि पंचकर्म में क्या क्या चीजें, क्या क्या टॉपिक है। आप लोग डिटेल वीडियो देख लीजिएगा बाकी के इंफॉर्मेशन के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। स्नेह कर्म, स्नेह कर्म आपके किस में आ जाता है, पूर्व कर्म में आता है। ओके, स्नेह कर्म इज बेस्ट फॉर। तो कौन से दोष में स्नेह कर्म सबसे बेस्ट बताया गया है, सबसे अच्छा बताया गया है? इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए वात रोग। वात रोग अगर हो पेशेंट को तो उसमें स्नेह कर्म आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ स्नेह प्रविचारणास बेस्ड ऑन रस विकल्पास एज पर चरक। तो रस के अनुसार, रस आपको पता है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये रस बताए गए हैं। तो स्नेह की जो प्रविचारणा होती है, स्नेह की प्रविचारणा क्या होती है, जब आप इसको स्नेह को किसी चीज के साथ मिला के देते हैं पेशेंट को खाने के लिए। ठीक है, स्नेह अगर पेशेंट ऐसे नहीं पी पा रहा है, घी नहीं पी पा रहा है, तेल नहीं पी पा रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, किसी फूड मटेरियल के साथ, किसी अन्न के साथ, किसी औषध के साथ आप मिला के इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको प्रविचारणा कहा जाता है। तो स्नेह प्रविचारणा रस के आधार पर जो रस विकल्प बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये और इनकी कॉम्बिनेशंस में मधुर अम्ल हो सकता है, अम्ल कटु हो सकता है। तो इस तरह की जो कॉम्बिनेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली स्नेह प्रविचारणा कितनी बताई गई है। तो ये आपका आंसर होगा 64। ओके, 64 स्नेह प्रविचारणा बताई गई है, 64। ये नंबर आप लोग याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रस के विकल्प में 64 स्नेह प्रविचारणाएं होती हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तम मात्रा ऑफ स्नेह इज इंडिकेटेड इन। तो स्नेह की जो उत्तम मात्रा होती है वो कौन से डिजीज में हमें देनी चाहिए? ऑप्शंस देखिए, उन्माद है, स्नेक बाइट है, विसर्प है, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही काफी सीवियर डिजीज है और जितना डिजीज की सीवियरिटी ज्यादा होती है उसमें हम लोग उत्तम मात्रा इस्तेमाल करते हैं, स्नेह की ज्यादा मात्रा इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू मतलब गलत ऑप्शन हमें चूज करना है। यहाँ पे जो गलत होगा वही आपका सही आंसर होगा। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। घृतम इज वात पित्तहर, तैलम इज वात कफहर, मधु इज कफ पित्तहर, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो सारे ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा। ठीक है, हमें नॉट ट्रू ढूंढना है ना, तो यह सारे ऑप्शन सही है। घृत जो होता है आपका घी, वात पित्त डिजीज में बहुत अच्छा काम करता है। तेल होता है वात और कफ,
हर होता है ये वात और कफ दोष को शमन करता है। मधु जो होती है, मधु आपकी कफ और पित्त दोष को शमन करती है। तीनों ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। इसलिए नन ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्नेह कर्म इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। कहाँ पे आपको स्नेह कर्म नहीं करना चाहिए? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मीन्स आपको नहीं करना है वहां पे। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, अर्दितवात, आमवात, गृध्रसी, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो ये सभी कंडीशंस में हम लोग स्नेह कर्म करते हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्नेह कर्म इज। स्नेह कर्म जब हम करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती हैं, बॉडी पे उसका एक्शन क्या क्या रहता है। ऑप्शंस देखिए, मार्दवम, विष्यंदनम, क्लेदकारम, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आपका आई थिंक समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये मार्दवम भी होता है, विष्यंदन भी करता है और क्लेदकर भी होता है। ओके, तो स्नेह कर्म की ये सारी प्रॉपर्टीज है। स्नेह अध्याय आप लोग जरूर देखिएगा, वीडियो पंचकर्म की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सो उसमें हम लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया है, आप लोग वो वीडियो जरूर अटेंड करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्नेह कर्म इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो स्नेह कर्म आपको किसमें नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसमें? ऑप्शंस देख लीजिए, तृष्णा, अतिसार, उरुस्तंभ और नन ऑफ द अबव दिया है। तो यहाँ पे क्या है, तृष्णा, अतिसार और उरुस्तंभ तीनों में ही स्नेह कर्म नहीं किए जाते हैं, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, तृष्णा भी सही आंसर है, अतिसार भी सही आंसर है, उरुस्तंभ भी सही आंसर है। तो एक और ऑप्शन आपका यहाँ पे होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा, ठीक। अगर तीनों ऑप्शन आपके दिए हैं तो आंसर ऑल ऑफ द अबव सही होगा, नन ऑफ द अबव आपको नहीं लगाना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पूछा है ना, तो तीनों ही यहाँ पे सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नंबर 8, व्हीकल इज एडवाइज्ड फॉर घृत एज पर चरक। तो चरक ने क्या बताया है, घृत का अनुपान क्या होता है, घृत के अनुपान में हम क्या दे सकते हैं? आंसर है आपका उष्णोदक। उष्णोदक यानी गर्म पानी, घृत के अनुपान में गर्म पानी दिया जाता है। ऑप्शन सी उष्णोदक आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रमोशन ऑफ स्नेह कैन बी अचीव्ड बाय। तो स्नेह का प्रमोशन किससे होता है, मतलब स्नेह का फंक्शन बढ़ जाता है किससे? तो कौन सा द्रव्य आप यूज करेंगे, यहाँ पे रस के अकॉर्डिंगली दिया गया है ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा लवण द्रव्य। अगर लवण के साथ आप मिला के दे रहे हैं, सेंधा नमक मिला के दे रहे हैं, तो ये स्नेह का क्या होता है, वो स्नेह को एब्जॉर्ब कराने में बॉडी में काफी हेल्प करता है, ठीक। तो प्रमोशन कराता है स्नेह का, उसके कर्म को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, यवागु प्रिपेयर्ड फ्रॉम तक्र इज यूजफुल इन। अगर हम तक्र से यवागु बनाएं तो वो किसमें हेल्पफुल होता है, घृत व्यापद में वो हेल्पफुल होता है। ओके, तो घृत व्यापद में तक्र सिद्ध यवागु दिया जाता है। घृत व्यापद मतलब अगर घी के कारण, घी पीने के कारण किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो वहां पे आपको तक्र वाला यवागु पिलाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, यवागु प्रिपेयर्ड फ्रॉम तक्र एंड पिन्याक इज एडवाइज्ड इन। तो तक्र और पिन्याक से अगर हम यवागु बना रहे हैं तो वो कौन से व्यापद में हेल्पफुल होता है, तेल व्यापद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तक्र से अगर यवागु बनाया जाए तो घृत व्यापद में हेल्पफुल होता है, और तक्र और पिन्याक से अगर यवागु बनाया जाए तो तेल व्यापद में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू चरक द बेस्ट तेल फॉर विरेचन इज। तो विरेचन के लिए सबसे बेस्ट तेल किसको बताया है चरक ने, एरंड तेल को। यह आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। तो एरंड तेल दिया जाता है विरेचन के लिए, चरक ने एरंड तेल को सबसे बेस्ट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द स्नेह यूज्ड फॉर अस्थि स्निग्धत्व। अस्थि स्निग्धत्व इस अस्थि की अगर स्निग्धता आपको करनी है तो आपको वहां पे कौन सा स्नेह यूज करना चाहिए, तो वहां पे हमें मज्जा यूज करना चाहिए। 4 प्रकार के स्नेह बताए गए, घृत, तेल, वसा और मज्जा है ना। अगर अस्थि में हमें स्निग्धता चाहिए
तो वहां पे हमें मज्जा इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन डी मज्जा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, स्नेहपान इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो स्नेहपान आपको किस ऋतु में नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोला गया है, तो किस ऋतु में ये मना है? ऑप्शन देखिए, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों ही ऋतु में स्नेहपान कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आपको नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द टाइप ऑफ स्नेह इज एडवाइज्ड इन वसंत ऋतु एज पर चरक। तो वसंत ऋतु में कौन सा स्नेह देना चाहिए? चरक ने क्या बताया है? वसंत ऋतु में आपको देना चाहिए वसा। ओके, ऑप्शन ए वसा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द स्नेह एडवाइज्ड इन शरद ऋतु। शरद ऋतु में कौन सा स्नेह देना चाहिए? शरद ऋतु में क्या बताया गया है? ये घृत बताया गया है। ओके, ऑप्शन ए घृत आपका सही आंसर है। सारे ऑप्शंस आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। और जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको पर्टिकुलर वही आंसर याद रखना है, बाकी कोई भी आंसर, कोई भी ऑप्शन आए वो आपको चूज नहीं करना है, पर्टिकुलर आंसर आप याद रख के जाइए। ओके, तेल पान इज इंडिकेटेड ड्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तेल पान इज इंडिकेटेड ड्यूरिंग। तो तेल पान कौन से ऋतु में प्रशस्त बताया गया, अच्छा बताया गया है? ऑप्शन सी वर्षा ऋतु आपका सही आंसर है। वर्षा ऋतु अगर है तो वहां पे तेल पान आपका कराया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, दो द स्नेहपान इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्रीष्म ऋतु बट नॉट इन। सो ग्रीष्म ऋतु में स्नेहपान कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में अगर हमें प्रोसीजर कराना है तो हम लोग क्या करेंगे? वहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग? ऑप्शन देखिए, प्रीडोमिनेंस ऑफ वात एंड पित्त, नाइट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बोथ ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। ग्रीष्म ऋतु में आप दे रहे हैं तो वात और पित्त अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या रात्रि का समय है तो हम लोग स्नेहपान करा सकते हैं। ओके, नहीं तो दिन में ग्रीष्म ऋतु में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, आपको नहीं देना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्नेहपान बाय वात पित्त प्रीडोमिनेंस पर्सन ड्यूरिंग डे टाइम इन ग्रीष्म ऋतु लीड्स टू। अगर दिन में आप इसको स्नेहपान करा रहे हैं, वात पित्त जिसका बढ़ा हुआ है, ग्रीष्म ऋतु है और दिन में आप स्नेहपान करा रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो सकती है वहां पे? क्या उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? देखिए, मूर्छा, पिपासा, उन्माद, कामला और ऑल ऑफ द अबव दिया है। सो ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा। ये सारे डिजीजेस उसको हो सकते हैं, सारे कॉम्प्लिकेशंस उस पेशेंट में आ सकते हैं अगर ग्रीष्म ऋतु में आप दिन में स्नेहपान कराते हैं। ओके, वात पित्त प्रीडोमिनेंस है और रात्रि का समय है, आप रात्रि में स्नेहपान कराइए, दिन में मत कराइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अनुपान ऑफ वसा एंड मज्जा एज पर चरक इज। तो वसा और मज्जा का अनुपान चरक ने क्या बताया है? आंसर है आपका मंड। ऑप्शन ए मंड बताया गया है। मंड आपको देना है वसा और मज्जा के साथ। ओके, आचार्य चरक द्वारा ये बताया गया है, आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अनुपान ऑफ तेल एज पर चरक। तेल का अनुपान क्या बताया है चरक जी ने? तो उन्होंने बताया है यूष। तेल का अनुपान है यूष। ओके, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, पंचकर्मास आर कंसिडर्ड एज। तो पंचकर्मा को क्या माना जाता है? ऑप्शंस देखते हैं, सिंपल प्यूरिफिकेटरी मेथड्स, प्रिवेंट द डिजीजेस, ब्रिंग्स हेमोस्टेसिस ऑफ दोषस एंड धातुस, इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। तो सारे ऑप्शंस आपको सही लग रहे होंगे, है ना? देखिए, प्यूरिफिकेटरी मेजर भी है, डिजीज भी प्रिवेंट करता है, बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, दोष धातु को नॉर्मल भी करता है ना, सारे प्रकोपित दोष हैं और उसको बाहर निकाल देता है, धातुओं को नॉर्मलाइज कर देता है। लेकिन यहाँ पे हमें सबसे बेस्ट आंसर ढूंढना है। सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? ये होगा ब्रिंग्स हीमोस्टेसिस ऑफ दोषस एंड धातुस। ठीक है, तो दोष और धातु ही हैं जो कि बॉडी को हेल्दी बनाए रखना है या बीमार बनाए रखना है, डिसाइड करते हैं। तो अगर दोष और धातु हमारे सही हो जाए तो हमारी बॉडी एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, एकदम नॉर्मल हो जाएगी। ओके, तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन आंसर यही होगा। सो बेस्ट आंसर आपको चूज करना है। जब भी आपको ऑप्शन में
चारों आंसर सही लगे उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है वो आपको चूज करना होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ब्रिंग्स हीमोस्टेसिस ऑफ दोषा एंड धातु आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, नंबर ऑफ स्नेह प्रविचारणा आर। स्नेह प्रविचारणा कितनी बताई गई है? 24 बताई गई है। ओके, सो 24 ये नंबर आप लोग याद रखिएगा 24। और रस विकल्प में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, रस विकल्प में कितनी प्रविचारणा बताई गई है? 64। ये दोनों नंबर आप याद रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आप लोग आंसर करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, प्योर स्नेहपान विदाउट मिक्सिंग एनी सब्सटेंस इज नोन एज। अगर प्योर स्नेह आप ले रहे हैं, इसमें कोई चीज नहीं मिला रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अच्छुपेय। ऑप्शन ए अच्छुपेय आपका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, उत्तम मात्रा ऑफ स्नेह शुड बी डाइजेस्टेड विद इन। उत्तम मात्रा आप दे रहे हैं स्नेह की, तो वो कितने समय में डाइजेस्ट हो जाना चाहिए? 24 घंटे, 24 आवर्स। 24 आवर्स आपका होगा 1 डे, है ना। एक दिन आपका 24 घंटा होता है, या 24 घंटा अगर ऑप्शन में हो तो ये दोनों ही सही आंसर होंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26, उत्तम मात्रा स्नेह इज इंडिकेटेड इन। उत्तम मात्रा स्नेह हमें कहाँ पे देना चाहिए? ऑप्शंस देखिए, गुल्म दिया है, सर्पदंष्ट दिया है, विसर्प दिया है, उन्माद दिया है, ऑल ऑफ द अबव दिया। सो ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा। सारे ही प्रीवियस डिजीज हैं, बहुत ही पावरफुल डिजीज हैं। तो यहाँ पे इन सारे डिजीजेस में आप लोग उत्तम मात्रा स्नेह देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, द टाइप ऑफ स्नेह इज इंडिकेटेड इन क्रूर कोष्ठ पर्सन। अगर पर्सन क्रूर कोष्ठ वाला है तो वहां पे हमें कौन सा स्नेह यूज करना चाहिए? वहां पे हमें तेल और मज्जा यूज करनी चाहिए। ऑप्शन बी तेल और मज्जा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्नेह प्रकाश। स्नेह प्रकाश का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है? 7 डेज होता है। 7 डेज में बॉडी में स्नेह के लक्षण दिखते हैं, तो 7 डेज आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ग्रथित एंड रूक्ष पुरुष इज ड्यू टू। अगर गांठी जैसी पुरुष मल गांठ जैसा हो गया है और काफी रूक्ष हो गया है, तो ये किसकी वजह से होता है? ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिया है, अस्निग्ध, अति स्निग्ध, सम्यक स्निग्ध या नॉन ऑफ द अबव। सो अस्निग्ध, अगर स्निग्धता उसकी खत्म हो गई है तो वहां पे पुरुष रूक्ष हो जाता है और ग्रंथाकार मतलब ग्रंथि जैसा हो जाता है। ठीक है, सो ये आपका अस्निग्ध सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, अपथ्य आफ्टर स्नेहपान इज। तो स्नेहपान के बाद क्या आपको नहीं करना चाहिए? क्या चीज अपथ्य होती है? ऑप्शंस देखिए, व्यायाम एंड उच्चई भाषण, क्रोध, शोक, हिम और आतप, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव सही आंसर होगा। ये सारी चीजें ही स्नेहपान के बाद आपको नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, उपचार एडवाइज्ड आफ्टर स्नेहपान। स्नेहपान के बाद आपको कौन सा उपचार करना चाहिए? ऑप्शंस देखिए, उष्णोदक पान, ब्रह्मचर्य, क्षपाशय, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारे ही आपको पालन करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विरेचन औषध शुड बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर। तो कितने दिन के स्नेहपान के बाद हम विरेचन करा सकते हैं पेशेंट का? कम से कम 3 दिन। ओके, 3 डेज ऑफ स्नेहपान सही आंसर होगा आपका। यहाँ पे देखिए 4 डेज दिया है, 5 डेज दिया है, 2 डेज दिया है, तो कम से कम 3 दिन स्नेहपान कराने के बाद आप विरेचन औषध उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, वमन औषध शुड बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर। तो वमन औषध आपको कब देना चाहिए? एटलीस्ट 1 डे आफ्टर स्नेहपान। ओके, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे दिया हुआ है, तो कम से कम 1 दिन का स्नेहपान कराने के बाद आप वमन औषध दे सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, लवण इज द प्रोमोटिंग मटेरियल ऑफ स्नेह ड्यू टू इट्स। तो लवण जो स्नेह के गुणों को प्रमोट करता है, ये क्यों करता है? क्या है इसके प्रॉपर्टीज? देखिए, अभिषंद, रूक्ष गुण, व्यवाही गुण, सूक्ष्म और उष्ण गुण, ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर। ये सारे ही गुण लवण में होते हैं, तो ये सारे गुणों की वजह से ये स्नेह का प्रमोट करते हैं या स्नेह के
कर्म को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर स्नेह व्यापद। अगर स्नेह व्यापद हो तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, हमें वस्ती करानी चाहिए उसकी, ठीक है। ऑप्शन सी वस्ती बताई गई है, स्नेह व्यापद में सबसे बेस्ट कर्म माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड आउट द ट्रू इन द फॉलोइंग रिगार्डिंग स्नेह काल प्रकर्ष। तो स्नेह काल प्रकर्ष के लिए क्या बताया गया है, देखिए 3 days फॉर मृदु कोष्ठ, 5 days फॉर मध्यम कोष्ठ, 7 days फॉर क्रूर कोष्ठ, ऑल ऑफ द अबव। तो आई थिंक आपका आंसर इसका समझ में आ गया होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। कोष्ठ के हिसाब से आपको स्नेहपान कराना चाहिए। मृदु कोष्ठ है तो 3 दिन, मध्यम कोष्ठ है तो 5 दिन और क्रूर कोष्ठ है तो 7 दिन आपको स्नेहपान कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, दी स्नेहा प्रेस्क्राइब फॉर क्रूर कोष्ठ। क्रूर कोष्ठ अगर है तो उसमें हमें कौन सा स्नेह देना चाहिए, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, तेल देना चाहिए। ओके, तेल प्रिपरेशन आपको देनी चाहिए क्रूर कोष्ठ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू चरक निराग्नि स्वेद इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। सो निराग्नि स्वेद आपकी स्वेदन कर्म में आती है, स्नेहन के बाद स्वेदन आपका पूर्व कर्म में वर्णित है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, वो चैप्टर आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, तो निराग्नि स्वेद जो है या स्वेदन का जो प्रोसीजर है वो निराग्नि और अग्नि, एक में अग्नि का इस्तेमाल होता है, आग का इस्तेमाल होता है, एक में नहीं होता है, ठीक है। तो जिसमें नहीं होता है उसको हम लोग निराग्नि स्वेद बोलते हैं और जिसमें आग का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग अग्नि स्वेद बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितने टाइप्स का पूछा गया है, निराग्नि स्वेद आपका 10 टाइप्स का होता है। ऑप्शन ए 10 टाइप्स आपका सही आंसर है। और अग्नि स्वेद कितने प्रकार का बताया गया है, चरक ने कितने प्रकार का बताया है, ये होता है 13 टाइप्स का। ओके, 13, तो ये 10 और 13 आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, देखिए द फॉलोइंग स्वेदा इज नॉट मेंशन्ड बाय सुश्रुत। सुश्रुत ने कौन सा स्वेद नहीं मेंशन किया, नॉट मेंशन्ड इसने पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, ताप स्वेद, उपनाह स्वेद, द्रव स्वेद, कूप स्वेद और नन ऑफ द अबव। सो नन ऑफ द अबव का सही आंसर है। सुश्रुत ने ये सारे ही स्वेद मेंशन किए हैं, चारों स्वेद का वर्णन किया है, इसलिए नॉट मेंशन्ड आपका नन ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत स्वेदन कर्म इज ऑफ। तो सुश्रुत ने स्वेदन कर्म कितने प्रकार का बताया है, 4 प्रकार का इन्होंने बताया है। ओके, ऑप्शन ए 4 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्वेदन कर्म इज। स्वेदन कर्म आपका कौन सा दोष को हरण करता है, ये पूछा गया है, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की। तो ये वात और कफ दोष को हरण करता है। देखिए कहाँ लिखा है, ऑप्शन बी, वात और कफ हर ये होता है। ओके, स्वेदन कर्म आपका वात और कफ हर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, स्वेदन कर्म शुड नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन। कहाँ पे आपको परफॉर्म नहीं करना चाहिए, देखिए वृषण, हृदय, नेत्र, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सो ये आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ये सारी एरियाज में आपको स्वेदन कर्म नहीं करना चाहिए। ओके, वृषण, हृदय और नेत्र में आपको स्वेदन कर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, स्वेदन कर्म इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कौन सी डिजीज में स्वेदन कर्म कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ऑप्शंस देख लीजिए, रक्तपित्त, अतिसार, मधुमेह, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आंसर आपका होगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही डिजीज में आपका स्वेदन कर्म नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 45, स्वेदन कर्म इज इंडिकेटेड इन। कहाँ पे आपको स्वेदन कर्म करना चाहिए, सो एकांगवात, पक्षाघात, खल्लीवात, ऑल ऑफ द अबव का सही आंसर है। तीनों ही वात रोग हैं, तीनों में आप स्वेदन कर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ स्वेदा एज पर चरक एक्सेप्ट। तो कौन सा चरक ने नहीं कहा है, ओके, बाकी सब कुछ चरक ने कहा है। देखिए शंकर, प्रस्तर, नाड़ी चरक ने कहा है। ताप, उष्ण, द्रव और भू स्वेद जो बताया गया है ये आपके चरक ने नहीं बताया, ये सुश्रुत ने बताया, ठीक है। ऐसे ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है। ओके, अश्मघन, करशु, कुटी, परिषेक, अवगाह, जिंतक ये सारे ही आपके चरक ने बताए हैं और सिर्फ ये जो ताप, उष्ण, द्रव और भू स्वेद है ये आपके सुश्रुत ने बताया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड आउट निराग्नि स्वेद इन द फॉलोइंग। इसमें निराग्नि स्वेद कौन सा है, कौन सा टाइप है, ये देखना है। सो होलाक, कुंभिक, कूप और उपनाह दिया है। सो यहाँ पे उपनाह जो होता है आपका, वो आपका निराग्नि स्वेद में आता है, बाकी तीनों अग्नि स्वेद में आते हैं। स्वेद कर्म इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब आपको यहाँ पे स्वेदन कर्म कर सकते हैं आप और करना चाहिए। तो नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड पूछा, ऑप्शंस देख लीजिए, गर्भिणी, रक्तपित्त, प्रतिश्याय और वातरक्त और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्रतिश्याय में आपका स्वेदन कर्म कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। गर्भिणी, रक्तपित्त और वातरक्त में आपको स्वेदन कर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, द्रव स्वेद इज इंडिकेटेड इन पित्त एसोसिएटेड विथ। सो पित्त कौन से दोष के साथ एसोसिएटेड हो तब आपको द्रव स्वेद करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वात और कफ। ओके, वात और कफ दोष अगर पित्त दोष के साथ एसोसिएटेड हो, मिले हुए हो, तो वहां पे आपको द्रव स्वेद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्वेद इज। स्वेद का इफेक्ट क्या होता है, तो स्वेद का इफेक्ट होता है वात और कफ हर। ये अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। सो वात और कफ हर होता है ये, वात और कफ हर, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। द टाइप ऑफ स्वेद इज एडवाइज्ड इन वातज रोग एज पर सुश्रुत। तो वातज रोग में सुश्रुत ने कौन सा स्वेद करने के लिए बताया है, वातज रोग में इन्होंने उपनाह स्वेद करने के लिए बताया है, ऑप्शन बी उपनाह स्वेद आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, ट्रीटमेंट ऑफ स्वेद अतियोग। स्वेद का अगर अतियोग हो गया है तो वहां पे कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, वहां पे स्तंभन करना चाहिए। ओके, तो स्तंभन आपकी ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, और स्वेदन का अतियोग अगर हो गया वहां पे आपको स्तंभन कराना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, टाइप ऑफ स्वेद प्रिस्क्राइब्ड एट वंक्षण इज। वंक्षण प्रदेश में कौन से टाइप का स्वेद आपको करना चाहिए, ऑप्शन देखिए, मृदु, मध्य और महास्वेद बताया गया है। तो यहाँ पे मध्यम स्वेद आपको करना चाहिए, ऑप्शन बी मध्यम स्वेद आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, टाइप ऑफ स्वेद कर्म इज इंडिकेटेड इन कफज डिसऑर्डर एज पर सुश्रुत। अगर कफज रोग है तो वहां पे सुश्रुत ने कौन सा स्वेद करने के लिए बताया है, देखिए ऑप्शन, ताप स्वेद, उष्ण स्वेद, बोथ ऑफ द अबव, उपनाह स्वेद और अश्मघन स्वेद। तो कफज रोग अगर है तो वहां पे ताप स्वेद और उष्ण स्वेद दोनों करने चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, स्वेद कर्म इज नॉट इंडिकेटेड इन। स्वेद कर्म आपको कहाँ पे नहीं करना है, देखिए ऑप्शंस, अर्दितवात, पक्षाघात, वातरक्त और मूत्रकृच्छ्र पूछा है इसने। तो आपका वातरक्त सही आंसर होगा, वातरक्त में स्वेदन कर्म नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ उपनाह स्वेद एज पर सुश्रुत। तो उपनाह स्वेद के भेद जो उन्होंने बताए हैं उसमें कौन सा आता है, देखिए, प्रदेह, शंकर, बंधन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही आपके उपनाह स्वेद के भेद में बताए गए हैं आचार्य सुश्रुत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, फाइंड आउट निराग्नि स्वेद एज पर चरक। तो इसमें निराग्नि स्वेद कौन सा है ये ढूंढ के निकालना है हमें। देखिए, अवगाह, उष्ण सदन, अश्मघन और परिषेक, चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। तो ऑप्शन बी आपका जो है उष्ण सदन, ये आपका निराग्नि स्वेद है, बाकी जो तीनों है वो आपके अग्नि स्वेद है। ओके, तो उष्ण सदन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, पिंड स्वेद इज द सिनोनिम ऑफ। पिंड स्वेद किसको कहा जाता है, संकर स्वेद को कहा जाता है, ऑप्शन ए संकर स्वेद। ये देखिए यहाँ पे पिंड से ये कर रहे हैं ना स्वेदन, तो इसके अंदर एक मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को हम लोग शंकर बोलते हैं, तो संकर स्वेद को ही पिंड स्वेद कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, उत्तम वमन वेग एज पर चरक आर। तो चरक के अनुसार उत्तम वमन वेग कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। ओके,
8 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वमन इज, अब वमन आ गया। वमन आपके पंचकर्म का पहला प्रोसीजर है वमन। सो वमन कर्म जो होता है जिससे हम लोग वॉमिटिंग कराते हैं, यहाँ पे पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं वॉमिटिंग कराई जा रही है। मेडिसिन आपके ओरल रूट से ही पिलाया जाता है और ओरल रूट से ही दोषों को बाहर निकाला जाता है। सो यहाँ पे वेग आपके बताए गए हैं, उत्तम वेग में 8 वेग बताए गए हैं आचार्य चरक द्वारा। नेक्स्ट है वमन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, वमन आपको किसमें नहीं कराना चाहिए? ऑप्शंस देख लीजिए, श्वास, कफज कुष्ठ, कफोलवर्ण रक्तपित्त, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ये तीनों ही केसेस में आपको वमन कराना है। ओके, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इसमें पूछा है तो यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, धूमपान इज एडवाइज्ड आफ्टर। तो किसके बाद धूमपान कराने को बताया गया है? धूमपान मतलब सिगरेट स्मोकिंग नहीं होता है, ये मेडिकेटेड धूमपान होता है। इसकी मेडिसिन की वर्ती बनाई जाती है और उसका धुआं पेशेंट नाक से लेता है और मुंह से निकालता है। ठीक है, तो वो प्रोसीजर है धूमपान का। वमन के बाद आपका धूमपान कराने को बोला गया है, इसलिए ऑप्शन ए वमन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, नंबर ऑफ धूमपान कालास आर। तो धूमपान के कितने काल बताए गए हैं? धूमपान के 8 काल बताए गए। नंबर आप लोग याद रखिएगा 8, धूमपान के 8 काल बताए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, द डोज ऑफ मदनफल बीज चूर्ण प्रेस्क्राइब बाय चरक फॉर वमन इज। सो मदनफल बीज चूर्ण की कितनी डोज होती है? ये हमने आपको काफी अच्छे से बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? अंतर नख मुष्टि, एक मुट्ठी जब आप करते हैं तो उसके अंदर जितना आपका चूर्ण आ जाए वही डोज आपको पेशेंट को देनी है वमन के लिए। ओके, सो अंतर नख मुष्टि आपका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, emetic drug should be given with honey and rock salt for the purpose of। so emetic drug जो होता है या जो वमन औषधि हम बनाते हैं उसको हनी और रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक के साथ मिला के देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कफ का विलयन कराता है और कफ का छेदन भी कराता है, इसलिए बोथ ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा। कफ विलयन और कफ छेदन दोनों कर्म ये करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65, सीक्वेंस ऑफ दोष एलिमिनेशन इन वमन। वमन में दोष कैसे बाहर निकलते हैं? सबसे पहले आपका कफ निकलता है, उसके बाद पित्त निकलता है और उसके बाद वात निकलता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, कफ पित्त और वात। अकॉर्डिंग टू चरक वमन इज इंडिकेटेड इन। वमन आपके कौन से कुष्ठ में इंडिकेटेड है? ऑप्शंस देखिए, कपाल कुष्ठ, उदुम्बर कुष्ठ, मंडल कुष्ठ या नन ऑफ द अबव। सो कौन से कुष्ठ में आपको वमन कराना चाहिए? ऑप्शन सी मंडल कुष्ठ आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, रूट्स यूज्ड फॉर वमन एज पर चरक। तो चरक के अनुसार किसके रूट्स का, किसके मूल का इस्तेमाल होता है वमन के लिए? ऑप्शंस देखिए, क्षणपुष्पी, बिंबी, छर्दनी, हेमवती, बोथ ऑफ द अबव, हस्तिदंती, अधोगुड़ा। तो यहाँ पे आपका आंसर है बोथ ऑफ द अबव। क्षणपुष्पी, बिंबी, छर्दनी और हेमवती का वर्णन किया गया चरक द्वारा। इनके मूल का इस्तेमाल होता है वमन कर्म के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, द फ्रूट्स ऑफ धामार्गव, इक्ष्वाकु, जिमूतक एंड कृतवेधन आर यूज्ड फॉर। सो यहाँ पे जो ये फ्रूट्स बताए गए हैं धामार्गव, इक्ष्वाकु, जिमूतक और कृतवेधन, इनका इस्तेमाल किसके लिए होता है? इनका इस्तेमाल वमन के लिए होता है और इसके साथ आस्थापन वस्ती के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वमन और आस्थापन वस्ती आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वामक द्रव्य। इनमें वामक द्रव्य कौन सा है? स्नूही, अश्मंतक, अर्क, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा है? अश्मंतक। अश्मंतक आपका वामक द्रव्य है, स्नूही और अर्क आपका विरेचक द्रव्य, विरेचन में यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, अपीयरेंस ऑफ श्वेद आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वामक द्रव्य इंडिकेट्स। अगर वामक द्रव्य आपने पिला दिया, वमन औषधि आपने पिला दी, उसके बाद पेशेंट को स्वेटिंग होने लगी, ठीक है, स्वेद होने लगा, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उसके दोष पिघल रहे हैं, प्रविलयनम। ठीक है, दोष प्रविलयनम आपका सही आंसर है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71, लोमहर्ष आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वामक द्रव्य इंडिकेट्स। अगर वामन द्रव्य पीने के बाद लोमहर्ष उसको हो रहा है इस तरह से, तो वहां पे इसका मतलब क्या होता है, दोष स्थानभ्य प्रचलितम। ओके, दोष स्थानेभ्य प्रचलितम, दोष अपने स्थान से प्रचलित होने लगे हैं, ठीक, मूव करने लगे हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72, the sign indicates the movement of dosha from its upward tendency after indicate of emetic drug। So वमन औषधि पीने के बाद ये दोष ऊपर की ओर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि वमन में ऊपर की ओर मुख्य मार्ग से आपके दोषों का निर्हरण होता है, वमन होता है ना, तो ये ऊपर की ओर ट्रैवल कर रहे हैं करके कौन सा आपका साइन आएगा, कौन सा वहां पे लक्षण आपको दिखेगा, आपका लक्षण होगा हृल्लास। ठीक है, हृल्लास या इसको हम लोग नौशिया भी कहते हैं। तो वमन से पहले उल्टी सी लगने लगती है ना, तो उसको नौशिया बोलते हैं। जब नौशिया हो तब पता चलता है कि ये दोष ऊपर की ओर मुंह से अब निकलने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, धूमपान एडवाइज्ड आफ्टर वमन इज। वमन के बाद कौन सा धूमपान कराने को बताया गया है, स्नेहिक धूमपान कराने को बताया गया है। ऑप्शन ए स्नेहिक आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड आफ्टर वमन। वमन के बाद कौन सा कर्म आपको नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस देखिए, उच्चई भाषण, रात्रि जागरणम, मैथुनम, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही कर्म आपको नहीं करने चाहिए वमन कराने के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, क्वालिटी ऑफ वमन द्रव्य इज। वमन द्रव्य की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ऑप्शंस देखिए, उष्ण तीक्ष्ण, तीक्ष्ण सूक्ष्म, व्यवायी विकासी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ भी आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही गुण आपके वमन द्रव्य में होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, वमन कर्म इज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डिजीजेस एक्सेप्ट। कौन से डिजीज में आपको वमन कर्म नहीं करना चाहिए, इसे इसने पूछा है क्योंकि एक्सेप्ट लगा है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए, विष, विरुद्ध आहार, गुल्म, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त, उन्माद, अपस्मार, अतिसार, अधोगत रक्तपित्त। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है गुल्म और ऊर्ध्वगत रक्तपित्त। अगर ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है, ऊपर के मार्ग से खून आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, गुल्म है, तो वहां पे हमें वमन कर्म नहीं कराना चाहिए। बाकी सभी केसेस में आप वमन कर्म करा सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, द फॉलोइंग इज एडवाइज्ड आफ्टर वमन। वमन के बाद क्या बताया गया है, कौन सा कर्म करने को बताया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, धूमपान, तांबुल चर्वण, बोथ ऑफ द अबव, कवल ग्रह, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव। धूमपान और तांबुल चर्वण दोनों ही करने को बोला जाता है वमन के बाद। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, कॉम्प्लिकेशन ऑफ वमन ड्यू टू अतियोग। अगर अतियोग हो गया वमन का तो वहां पे कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, परिकर्तिका, जीवादानम, विभ्रंशम, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। परिकर्तिका, जीवादान और विभ्रंश तीनों ही देखने को मिलता है, इसलिए आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी द सम्यक वमन कर्म इज एग्जामिन्ड बाय। तो सम्यक वमन कर्म आप कैसे परीक्षा कर सकते हैं, लैंगिकी, वैगिकी, आंतकी और मानकी। ये चारों ही सही आंसर है। चारों यूज करके आप इसकी परीक्षा कर सकते हैं। चक्रपाणी ने चारों चीजें वर्णन की है, इसलिए यहाँ भी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, जो कि सही आंसर होगा। ओके, तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें ऑल ऑफ द अबव दिया है कि नहीं, नन ऑफ द अबव दिया है कि नहीं। कभी कभी ये ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे चारों ही ऑप्शन सही हैं, चारों में आपको टिक लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, ट्रीटमेंट ऑफ विरेचन ड्यू टू वमन औषध इज शीतल जल प्रोक्षण ऑन। तो वमन औषधि पीने के बाद अगर किसी पेशेंट को विरेचन होने लगता है, ओके, तो वहां पे हमें क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, वहां पे हमें शीतल जल डालना चाहिए। कहाँ पे डालना चाहिए, सिर प्रदेश में। ओके, तो सीरस बताया गया है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। सीरस में हमें ठंडा पानी डालना चाहिए, जिससे वमन औषध के कारण उसको विरेचन नहीं होगा। बहुत सारे पेशेंट होते हैं वमन औषध से वमन नहीं होता, विरेचन होने लगता है, तो वहां पे सिर में उसके पानी देना चाहिए, ठंडा पानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, द क्वालिटी ऑफ इमेटिक ड्रग एज पर सुश्रुत।
तो सुश्रुत ने क्या बताया है? असात्म्य, दूरदर्शन, दुर्गंध, विभत्स, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे गुण होते हैं इमेटिक ड्रग में, क्योंकि उल्टी कराता है ना, तो ऐसे ही गुण होते हैं इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। नंबर ऑफ उत्तम विरेचन वेगास एज पर चरक आर। उत्तम विरेचन वेगा कितने बताए हैं आचार्य चरक ने? इसका आंसर है 30। ओके, 30 ये आप लोग याद रखिएगा। उत्तम विरेचन वेगा सबसे अच्छा सही विरेचन हुआ है तो 30 वेग कम से कम आएंगे उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। सीक्वेंस ऑफ एलिमिनेटिंग ऑफ कंटेंट्स इन विरेचन कर्म। विरेचन कर्म में जो दोष बाहर निकलते हैं उसका सीक्वेंस क्या रहता है? सबसे पहले तो पुरुष बाहर आता है, पुरुष बाहर आने के बाद पित्त बाहर आएगा, उसके बाद कफ बाहर आएगा और उसके बाद वात बाहर आएगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस देखिए कहाँ पे सही सीक्वेंस लिखा है। सबसे पहले पुरुष, पित्त, कफ और वात, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ये इसका सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। तीक्ष्ण विरेचन इज इंडिकेटेड इन। किसमें तीक्ष्ण विरेचन करने को बताया गया है? ऑप्शंस देखिए, पक्षाघात, हृदयरसी, अर्धितवात, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। पक्षाघात में तीक्ष्ण विरेचनम करने को कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। विरेचन अयोग कॉजेस प्रकोप ऑफ। तो विरेचन का अगर अयोग हुआ हो, कम ही बहुत वेग आए हो, मल और उसके दोष बाहर नहीं निकले हो सही से, तो वहां पे क्या होता है? कौन सा चीज का प्रकोप होता है? कौन सा दोष का प्रकोप होता है? त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है वहां पे। ठीक है, वात, पित्त, कफ, तीनों दोषों का वहां पे प्रकोप हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। ट्रीटमेंट सजेस्टेड इन इनकम्प्लीट विरेचन कर्म। तो इनकम्प्लीट विरेचन कर्म अगर हुआ है, विरेचन कर्म सही से नहीं हुआ है, तो वहां पे क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं? वहां पे हम लोग कर सकते हैं पंचकर्म दोबारा से आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, तो पंचकर्म ट्रीटमेंट बताया गया है वहां पे, तो दोबारा से आप पंचकर्म यानी जो उसका स्नेहन स्वेदन करा के फिर आप विरेचन कर्म कराइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। कल्याण मोदक इज यूजफुल टू इंड्यूस। कल्याण मोदक क्या करता है? इसका कर्म क्या होता है? विरेचक होता है, तो ये विरेचन कर्म कराता है कल्याण मोदक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। फाइंड आउट विरेचन अयोग लक्षण इन द फॉलोइंग। तो विरेचन अयोग लक्षण यानी विरेचन सही से अगर नहीं हुआ है तो कौन सा लक्षण आएगा इसमें? ऑप्शन देख लीजिए, गुदभ्रंश, तृष्णा, पीनस, नेत्र परवेशनम, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा पीनस। अगर विरेचन सही से नहीं हुआ है तो उसको पीनस होने लगता है। लेफ्ट साइड में आप लोग एक फोटो देख रहे हैं। वमन अध्याय में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये प्लांट कोई डायग्नोसिस कर सकता है क्या? ये कौन सा प्लांट है? तो ये आज इसका आंसर हम बता देते हैं। ये आपका लांगली। ओके, लांगली का जो पौधा होता है ये इस तरह का होता है, विरेचक होता है। तो ये आपका प्लांट आप लोग पहचान लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत विरेचन कर्म इज इंडिकेटेड मंथली वंस इन। तो महीने में एक बार आपको विरेचन कर्म करना है। ये कौन से डिजीज में बताया गया है? आचार्य सुश्रुत ने कौन से डिजीज में बताया है? ऑप्शंस देख लीजिए, वातरक्त, पक्षाघात, कुष्ठ या भगंदर। तो कुष्ठ में स्पेसिफिकली बताया गया है कि हर एक महीने में आपको एक बार विरेचन जरूर कराना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 और आज के क्लास की ये लास्ट क्वेश्चन है। विरेचन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। विरेचन आपको कहाँ नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शंस देख लीजिए, तमक श्वास, पक्षाघात, कामला, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। आपका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा, क्योंकि तमक श्वास, पक्षाघात और कामला तीनों में ही विरेचन ही उसका ट्रीटमेंट प्रिंसिपल बताया गया है। तीनों में ही आपको विरेचन कराना है और इसने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पूछा है। ओके, तो नन ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा। इसी के साथ आज के 90 क्वेश्चंस हम लोग खत्म कर रहे हैं यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, सबके लिए ये काफी हेल्पफुल क्लासेस हैं। सो इसको जरूर अटेंड कीजिए।
और बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसमें भी आप जाके क्लासेस इम्पोर्टेंट नोट्स वाली भी हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नोट्स आप लोग पढ़ सकते हैं वहां से। और हम लोगों ने काफी सारे एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं, वो सारी वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस आगे भी आने वाली हैं, सो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच और आप लोगों को मेरा नमस्कार।